हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ IOQM 2023। क्वेश्चन में एक हमें सेट देखा है A, B, C, D का। ये टपल हम इसको बोलते हैं, जिसमें A जो है आपका B से छोटा, B आपका C से छोटा, C D से छोटा, D E से छोटा होना चाहिए, और E जो है 100, मतलब 0 और 100 के बीच में ऑल पॉसिबल टपल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें वो है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे पहला ही टपल ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट का। दूसरा आप ये ले सकते 2, 3, कुछ भी आप 5, जितने भी पॉसिबल आपके बन पाएंगे। ऐसे ये ले लिया, ठीक है। ऐसे अगर हम लास्ट का अगर बनाएं तो 96, 97, 98, 99, एक और लेना पड़ेगा 95। ठीक है, सो एक मैं ले लेता हूँ और 95 ऐसे। तो ये 5 एलिमेंट का जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉसिबल बन गया। ओके, सो ये जितने भी पॉसिबल बन रहे हैं, इसमें हमें क्वेश्चन में बोला है कि D इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्थ एलिमेंट। तो फोर्थ एलिमेंट आपका 4 हो सकता है, फोर्थ एलिमेंट आपका 6 हो सकता है, फोर्थ एलिमेंट आपका 98 हो सकता है। फोर्थ एलिमेंट आपका कुछ भी ऑल पॉसिबल जो रहेगा 5 भी रह सकता है, फोर्थ एलिमेंट 6 हो सकता है, 7, 8, 9, 10, जितने भी पॉसिबल फोर्थ एलिमेंट है सच टपल। ये एवरेज है कि टेकन ओवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस, सारे एलिमेंट्स लेना है। तो ये जो एवरेज है D, ये क्या है, ये क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में? D इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्थ। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्थ एलिमेंट, सम ऑफ ऑल पॉसिबल इन ऑल टपल, सारे टपल में फोर्थ एलिमेंट जो रहेगा उसकी सम अपॉन, उसका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टपल। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टपल ये हमें निकालना, मतलब ये आपको पूछा था क्वेश्चन में, एवरेज दिया हुआ है। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। ओके, तो अब ये हम कैसे निकालेंगे एवरेज? पहले तो हमें सम ऑफ ऑल पॉसिबल, तो पहले टोटल नंबर ऑफ टपल तो हम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टपल वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास 1 से लेकर 99 तक एलिमेंट्स हैं, तो 99 में से कोई भी आपको 5 एलिमेंट लेना है। तो ये हो गए नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टपल। ठीक है, अब हम सम कैसे निकालेंगे? तो अगर हम फोर्थ एलिमेंट है उसको, अगर D को अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, D को हम 4 ही ले पाएंगे। ठीक है, D को 4 ही ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 है, 5 का है। तो यहाँ पे अगर हमने फोर्थ एलिमेंट लिया तो आपका 1, 2, 3 यहाँ पे हम ले पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे या 3 लेंगे तो उसके पीछे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, मतलब उसके पीछे 3 एलिमेंट्स हमें नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, तो ये है। ठीक है, तो अब टोटल एलिमेंट्स अपने पास 99 है, उसमें से 4 को हमने यहाँ बिठा दिया। तो 4 को यहाँ बिठाने के बाद अब इसके पीछे 3 एलिमेंट्स बचे, तो 3 में से आप कोई भी 3 बिठा देंगे यहाँ पे। और चौथा वाला जो है, चौथा वाला आपका पास 90, कितने ऑप्शंस रहेंगे? जैसे 3 यहाँ चलेगा, 4 भी यहाँ भी चला गया, 4 एलिमेंट्स कम हो गए। तो 99 में से 4 कम हो गए, 95 एलिमेंट्स आपके पास बचे, उसमें से कोई भी एक आप यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, D को अगर आपने 5 लिया, D को आपने यहाँ 5 ले लिया, 5 के पहले 4 एलिमेंट्स, 4 में से कोई भी 3। ठीक है, 4 में से कोई भी 3, तो यहाँ 4 और ये 5 भी एक चला गया, तो 5 एलिमेंट्स चले गए। तो 99 माइनस 5 आपके पास 94 एलिमेंट से कोई भी एक। तो ऐसे आप करते जाएंगे तो लास्ट में आप 98 ले पाएंगे, 99 नहीं ले पाएंगे। अगर यहाँ 99 लेंगे तो अगला वाला नंबर कुछ पॉसिबल हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है, सो 99, तो 98 लिया तो इसके पहले 97 नंबर है, तो 97 में से कोई भी 3 एलिमेंट, और यहाँ पे बच गया। अब 97 में से कोई 3 यहाँ यूज़ हो जाएंगे, 98 भी यूज़ हो गया। ठीक है, तो 98 एलिमेंट यूज़ हो गया, अब एक बचा, दैट इज़ 99। तो एक एलिमेंट जो बचा उसमें से कोई भी एक। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, तो फिर D इज इक्वल टू कैसे आएगा? अब 4 जो है, 4 कितनी बार आ रहा है?
फोर कितने, जितने आपके ये पॉसिबल टपल बनेंगे, फोर को फोर्थ एलिमेंट अगर हम लेंगे तो जितने पॉसिबल टपल बनेंगे उस सारे टपल में फोर आएगा। तो वो 3C3 इंटू 95C1 प्लस 5 कितनी बार आएगा, जितने ये टपल बनेंगे, जब फोर्थ एलिमेंट 5 रहेगा तब जितने एलिमेंट्स बनेंगे, जितने टपल बनेंगे उस सारे टपल में फोर्थ एलिमेंट 5 रहेगा। तो उसका सम अगर निकालना है तो 5 इंटू 4C3 94 इतने टपल बन गए जब फोर्थ एलिमेंट 5 है, तो उसका ये सम आ जाएगा। ऐसे ही 98 कितनी बार आएगा, जब फोर्थ एलिमेंट 98 रहेगा तो जितने टपल बनेंगे उसमें 98 जितनी बार आएगा उसका हमें सम करना है। तो 9731C1 ये आ गया, ठीक है। और अपॉन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ टपल। तो टोटल नंबर ऑफ टपल कितना है, 99C5 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें बच्चों हमें ये न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, ये न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, 4 इंटू हमारे पास है 95 इंटू 3C3 प्लस 5 इंटू 94 इंटू 4C3 है प्लस सो ऑन। ये आपके पास 98 इंटू 1 इंटू 97C3। इसमें अगर हम जनरल टर्म निकालने की कोशिश करें बच्चों, जनरल टर्म कैसे निकालेंगे इसमें, जैसे RC3 है, ठीक है, इसमें RC3, इसमें R की वैल्यू आपकी 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 4 5 ऐसे 97 तक। उसके बाद यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, तो ये R+1 हो जाएगा। देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 97 है तो 98। अब बीच का जो है वो आपका आ जाएगा 100 माइनस R+2 ऐसे आ जाएगा। देखो R को अगर हमने 3 रखा तो 3 + 2 5, 100 माइनस 5 94। R को हमने 4 रखा, 4 + 2 6, 100 माइनस 6 94। ऐसा हमने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि ये R+1 है, R+2 कॉन्जिक्यूटिव हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे सारे टर्म्स का हमें सम निकालना है, जिसमें R आपका जा रहा है 3 से स्टार्ट हो रहा है 97 तक, तो इसका हमें सम निकालना है, ओके। तो R आपका 3 से 97 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो R+1 इंटू 100 भी होगा, ये आपका 100 इंटू R+1 इंटू RC3, ठीक है, माइनस R+2 इंटू R+1 इंटू RC3 ऐसे। ये बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ओके। अब इसमें ये जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 100 इंटू, अब एक फार्मूला होता है बच्चों, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि अगर NCR R इंटू NCR अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा N इंटू N-1 R-1, मतलब एक कम हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो R+1C4 4 इंटू R+1C4 अगर हम करेंगे तो यहाँ आपका R+1 आ जाएगा, और यहाँ एक कम करेंगे R+1 -1 करेंगे, R आ जाएगा, और 4 - 1 3 आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर R+1C4 जो है वो आ जाएगा R+1/4 RC3, ठीक है। अब यहाँ पे R+1 है और RC3 है, ठीक है, बट अपॉन में 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये बाकी एज इट इज़, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा 400 इंटू, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे R+1C 4, ठीक है, ये जो यहाँ पे अपन ने निकाला है, ओके। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पे भी R+1C3 है, यहाँ पे भी अपॉन में 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे अगर करते हैं हम
ऐसे अगर करते हैं बच्चों तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -4 टाइम्स r प्लस 2। ये जो बच गया ये, इसको भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं r प्लस 1 4, तो -4 r प्लस 2, और ये आपका बन गया r प्लस 1 c4। ठीक है, ये जो है r प्लस 1 c4। ओके, अब इसमें अगेन एक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने 5 इंटू ये जो चीज़ है ये 5 इंटू r प्लस 2 c5 ऐसे, तो ये आपका r प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे एक कम हो जाएगा r प्लस 1, और एक कम हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो r प्लस 2 c5 जो है ये r प्लस 2 अपॉन 5 r प्लस 1 c4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बच्चों। तो r प्लस 2 तो हमारे पास है, r प्लस 2 तो हमारे पास है, अपॉन में 5 नहीं है, तो यहाँ पे हम इंटू 5, ठीक है, डिवाइड बाय 5, तो इसको हम लिख देंगे। अब देखो 400 इंटू r प्लस 1 c4 माइनस ये 20, और इसको हम क्या लिख देंगे, r प्लस 2 c5, ये। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका हमें सम करना है, r जिसमें जा रहा है हमारा 3 से 97 तक। ओके, सो इसको हम अभी करते हैं सॉल्व। देखो इसको हम यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अब सिग्मा जो है सेपरेट कर देता हूँ मैं। ये आपका r प्लस 1 c4, जिसमें r जा रहा है 3 से 97, माइनस 20 सिग्मा r3 से 97 r प्लस 2 c5, ये आ गया है बच्चों। ओके, अब इसमें ये सम कैसे निकालेंगे हम। देखो r को अब हमने 3 रखा फर्स्ट वाले में, ठीक है, तो वो आपका 4c4 आ जाएगा, 4 रखेंगे 5c4 हो जाएगा, प्लस 5 रखेंगे 6c4 आ जाएगा। ऐसे रखते रखते अगर इसको हम 97 रखेंगे तो 98c4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, उसके बाद ये जो 4c4 है इसको हम 5c5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1 ही होता है। 5c4 6c4 आगे 7c4, ऐसे करते करते 98c4। ठीक है, अब इसमें और एक फार्मूला होता है बच्चों, इसमें एक फार्मूला होता है, कौन सा वाला फार्मूला, इसमें फार्मूला जो है NCR प्लस NCR माइनस 1, ऐसा अगर रहा तो n प्लस 1c इसमें जो बड़ा रहेगा वो लिख देना होता है ऐसे। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे अपन तो ये आ जाएगा 6c, एक 4 और 5 में 5 बड़ा है 6c4। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7c5 आ जाएगा। ठीक है, ये 7c5 और आगे जो है वो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 8c5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखो ये 7 है तो 8c5 आ जाएगा, तो 98c4 जो है बच्चों वो आ जाएगा 99c5। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा 400 इंटू 99c5 माइनस 20 इंटू, सेम इसी तरीके से दूसरा वाला जो है एक्सप्रेशन उसको भी हम करेंगे। 97, तो ये आपका 99c5 आएगा लास्ट का टर्म, तो ये आपका जाएगा 100c6, सेम जो हमने फर्स्ट किया था वैसे ही आप कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इसमें अब इसका हम सम कैसे, ये तो न्यूमरेटर था ना, ये न्यूमरेटर को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, सो हमें डी निकालना है, तो फिर ये 400 इंटू 99c5
-20 इंटू 100C5 और अपॉन में था 99C5। अब यहाँ पे इसको सेपरेट करते हैं तो 400 इंटू 99C5 अपॉन 99C5 माइनस 20 इंटू 100C5 अपॉन 99C5। तो ये आपका आ जाएगा 400 माइनस 20 इंटू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये आपका बच्चा 100/6 आ जाएगा, ठीक है, 100/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा 200/3, सो दैट इज 66.6। तो हमें क्या पूछा है, लार्जेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। तो लार्जेस्ट इंटीजर जो है वो कितना आ गया, 66। ओके, सो 66 इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ओके, सो थैंक यू।